नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। भाजपा की जन विश्वास यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भाजपाई जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश की जनता को भाजपा सरकार के विचारों, नीतियों और योजनाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से विजय संकल्प के साथ जन विश्वास यात्रा जनपद के सर्किट हाउस से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों से परिक्रमण कर अपने निर्धारित स्थल से होते हुए अग्रिम जनपद की तरफ बढ़ा। इस यात्रा के प्रभारी हरीश द्विवेदी का छतवारा मोड़ के पास भाजपा के अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और इस यात्रा में मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे आदि मौजूद रहे। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और उसने जनता का जो विश्वास जीता है वो भारतीय जनता पार्टी की 6 यात्राएं जन विश्वास यात्रा के नाम से निकली हुई हैं और अपार जनसमूह 10 से 11-12 बजे रात तक जो यात्राएं चल रही हैं, जनता को जो स्नेह और विश्वास पैदा हुआ है उसको वो अपने उपस्थिति के माध्यम से प्रदर्शित कर रही है और बहुत ही जबरदस्त समर्थन जन विश्वास यात्रा को मिल रहा है। और आज वुमेन टीचर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ जिलाधिकारी को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गर्भवती महिला कार्मिक की चुनाव ड्यूटी न लगाई जाए। गर्भवती महिलाएं ऐसी ड्यूटी करने में असमर्थ होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में महिला कार्मिक अपने ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव का अनुभव करती हैं, जिससे जच्चा बच्चा दोनों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और नियोजित चुनाव ड्यूटी में उनके द्वारा अपेक्षित सकारात्मक सहयोग संभव नहीं हो पाता है। तो ये दूसरी मांग में उन्होंने कहा है कि ऐसी महिला कार्मिक जिनके छोटे शिशु होते हैं, उनकी ड्यूटी लगा देने से छोटे शिशुओं के कारण कार्य दक्षता प्रभावित होती है। चिकित्सकों के अनुसार छोटे शिशुओं को समय से स्तनपान न कराने से ऐसी महिला कार्मिक की मानसिक व शारीरिक अवदशा समन्वित नहीं हो पाती है और शिशु स्तनपान के अभाव में भूखा रह जाता है। तो तीसरी मांग में शिखा मौर्य ने कहा है कि एकल अभिभावक यानी सिंगल पेरेंट्स कार्मिक की ड्यूटी न लगाई जाए। और चौथी मांग उन्होंने भी कहा है कि ऐसे कार्मिक जो 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में नियोजित न किया जाए। 58 वर्ष की आयु की अवस्था में अधिकांश कार्मिक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर आदि रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, जो उनके लिए खतरनाक होता है। तो वहीं 5वीं मांग में शिखा मौर्य ने बताया कि ऐसे कार्मिक जो असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं एवं गंभीर शारीरिक अक्षमता के कारण चुनाव ड्यूटी को प्रभावी रूप से करने में असमर्थ हों, ऐसे कार्मिकों की भी ड्यूटी चुनाव में न लगाई जाए। तो वहीं 6वीं मांग में शिखा मौर्य ने बताया कि निर्वाचन के समय उत्तर प्रदेश में निर्वाचन कार्मिकों की पार्टी पोलिंग स्टेशन पर ले जाने हेतु ट्रकों का भी प्रयोग किया जाता है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ऐसी परिस्थितियों में लोकसभा व विधानसभा चुनाव पार्टियों को मतदान स्थल तक भेजने हेतु चुनाव कार्मिकों को ट्रकों से ले जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। ऐसे कार्मिकों को मालवाहक से वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य ने, आपको सुनवाते हैं। मैं शिखा मौर्य, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ की तरफ से, और आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को निर्वाचन से संबंधित एक ज्ञापन देने आए हैं कि कुछ ऐसे जो कार्मिकों की ड्यूटी लगती है तो उनकी कुछ ऐसी परिस्थिति जन दक्षताएं होती है जिसकी वजह से निर्वाचन कार्य प्रभावित होता है, जिसमें कि हमने मांग किया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं 3 वर्ष से कम आयु के, या जिनकी आयु 58 वर्ष से ज़्यादा है और तमाम तरह के रोगों से पीड़ित हैं, उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए। और ऐसे भी कार्मिकों की ड्यूटी ना लगाई जाए जो सिंगल पेरेंट हैं। तो हमारी ये मांग है। हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से निर्वाचन आयोग को एक पत्र प्रेषित किया है कि ऐसे ही महिलाओं और ऐसे पुरुषों की ड्यूटी न लगाई जाए। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद द्वारा दोबारा शिवपुर स्थित बढ़ऊ बाबा मंदिर के लिए सरकार से 47 लाख रुपए लाकर सुंदरीकरण कराना दर्शाता है कि बुलंद आवाज विधानसभा में किस प्रकार करते हैं। समाजवादी सरकार बनते ही सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी, ये कहना है गोपालपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी से विधायक नफीस अहमद का। उन्होंने कहा कि
विधायक आम जनता से सजदापूर्ण बात कर दिलों पर राज करते हैं। विधायक नफीस अहमद धन्य हैं गोपालपुर जिसने आप जैसे विधायक चुना है। ये कहना है क्षेत्रीय लोगों का। 22 में 50,000 मतों से दोबारा जिला विधानसभा भेज आपका सम्मान करने की तैयारी बैठी है। विधायक द्वारा विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर में जनसंपर्क के दौरान ग्राम सभा टंडवा जाकर सामान्य जनता से मुलाकात कर भाजपा सरकार में व्याप्त महंगाई, भ्रष्टाचार, दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न जैसी समस्याओं से हो रहे दुष्परिणामों को जनता को अवगत कराया। अपने क्षेत्र में प्रदेश के उत्तम विकास के लिए सबने मिलकर 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। जालौन से खबर है जहां माधोगढ़ विधानसभा के रामपुरा में समाजवादी पार्टी द्वारा अखिलेश यूथ फ्रंट के जिला संयोजक विवेक यादव के देखरेख में अखिल यूथ फ्रंट के 9 युवकों का चुनावी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन एवं स्वर्गीय पंडित रामदत्त द्विवेदी डिग्री कॉलेज रामपुरा में आयोजित किया गया। इसमें अखिलेश यूथ फ्रंट के 9 युवकों को अनुभवी वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने बूथ पर जीत के गुर सिखाए। इस शिविर में विधानसभा नगर ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल रहे। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव तिलक चंद अहिरवार उपस्थित रहे और अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नायब सिंह यादव ने की। संचालन विधानसभा अध्यक्ष माधोगढ़ प्रतिपाल सिंह गुर्जर ने किया। चुनावी प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव तिलक चंद अहिरवार ने कहा कि बूथ की अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है जहां टप्पेबाजों ने दिन दहाड़े एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से रखा 22,50,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। एटीएम फ्रेंचाइजी धारक की गाड़ी से पैसा रुपया गायब हुआ है। एसपी समेत बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर नई सड़क की ये घटना है। बड़ी खबर है अम्बेडकर नगर से जहां पर टप्पेबाजों ने दिन दहाड़े सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से लगभग 22,50,000 रुपए उड़ा लिया है। आजमगढ़ जिले में कार्यकर्ताओं और आमजन का उत्साह और जबरदस्त समर्थन देख लग रहा है कि पूरा माहौल भगवामय हो गया है। सपा बसपा के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10वीं विधानसभा में कमल खिलेगा। ये बात पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर मापति राम त्रिपाठी ने जन विश्वास यात्रा के दौरान व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मोदी योगी के नेतृत्व में ये गरीबों को आवास योजना, शौचालय निर्माण, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, महीने में 2 बार मुफ्त राशन, अनेकों योजनाओं का सीधा लाभ दिया है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिना भेदभाव के जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। हमारी सरकार ने अपने हर वादे को पूरा किया है, माफिया राज खत्म किया है। हमारी सरकार ने देश और प्रदेश का ऐतिहासिक विकास कार्य किया है। अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। आम जन जन विश्वास यात्रा का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ रहा है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि चाउमीन का ठेला लेके चल रहे हैं भाजपा वाले जी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं चाउमीन का ठेला लेके अखिलेश जी तो अब जनता नकार दी है। अब उनकी आवाज वो खुद सुनेंगे, बाकी जनता उनकी आवाज को नहीं सुनने वाली है। उनको एक दृश्य देखना चाहिए और अहंकार में नहीं रहना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उनके लिए भाजपा के लिए कुछ है ही नहीं है। जनता को गुमराह कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती है, महंगाई को कोई जवाब भाजपा नहीं दे रही है। उनकी सरकार जब आती है तो केवल लूटती है, अपराधियों को संरक्षण देती है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है और दंगाइयों को संरक्षण देती है। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी भयभीत है, दंगा मुक्त प्रदेश बना। और आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है जहां आपको बता दें कि क्षेत्र के गजेंद्र पट्टी भदौरा गांव में कोटेदार के खिलाफ शिकायत मिलने पर कोटे की दुकान को निलंबित कर दिया गया था। आज पुनः एक जांच कमेटी नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में गांव में जांच करने पहुंची। ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। वहीं पहले लगे गंभीर आरोपों के आधार पर कोटेदार की दुकान का निलंबन कर कोटे की दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया था। ग्रामीणों द्वारा बार बार कोटेदार के खिलाफ शिकायत की जा रही थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद ने एक जांच कमेटी गठित कर गाँव भेजी। जांच टीम ने गाँव पहुंचकर घर घर जाकर लोगों का बयान दर्ज कर उनका अंगूठा लगवाया। गाँव के दलित बस्ती, यादव बस्ती, निषाद बस्ती समेत सभी बस्तियों में पहुंचकर जांच टीम ने लोगों से पूछकर उनके बयान दर्ज करते हुए अंगूठा लगवाया। आइए सुनाते हैं कि नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। में आज कोटेदार की जांच हो रही थी, पहले निलंबित भी हुआ था, दूसरा कोटेदार था। क्या मामला है, कैसे? यहाँ पे मामला कोटेदार का ही लेकर है, लेकिन यहाँ पे जो अभी पंचायती राज की चुनावी रंजिश हुई है उसी के कारण जो है चुनाव के कारण कुछ कोटेदार पे आरोप लगा कि ये सही नहीं दे रहे हैं
और जो हम लोग यहाँ पे वर्तमान में जांच कर रहे हैं, तो और जांच आपके सामने है कि हम किसी पक्ष को न बुलाकर बल्कि खुद ही हर घर जाकर, ख़ास तौर से दलित बस्ती हुई, यादव बस्ती हुई, इसके बाद निषाद बस्ती हुई, सारी बस्तियों में हम जाके खुद जांच करेंगे और देखेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे कि आपके द्वारा पहले कोटेदार को निलंबित भी किया गया था, दूसरे को दिया गया था करने के लिए, और पहले कोटेदार के खिलाफ बड़ा आरोप भी लग रहा है कि इस तरीके से धांधली कर रहा था। उसके बाद पहले कोटेदार के खिलाफ आरोप लग रहा है और उसी की पहले बार मैंने जांच की थी, उस जांच की रिपोर्ट पे उसका निलंबन हुआ था। और आज स्थिति ये है कि कुछ महीने बाद फिर हम आपका संपत्ति कहाँ गाँव निवासी, कौन गाँव निवासी? भदौरा। आपका राशन कार्ड है आपका? हाँ। क्या यूनिट है? 5 यूनिट। कितना गल्ला मिलता है? 22 किलो। 25 किलो मिलना चाहिए कोटेदार का? नहीं, क्या करते हैं कोटेदार? अब यह रहना है तो ये तो एकदम मैं कम देता ना हुआ था, मिल तो भाई। अच्छा, कितना इन्हीं के जानना जो देते थे पहले जो देते थे, कितना देते थे आपको? कम देते थे? 16 किलो ऐसा देते रहना। पैसा कितना लेते थे? पैसा वैसे 60-80 रुपया वो लेता है ना। क्या डांट उठ के भगाते भी थे? वो जवान रहा। हाँ, उन्हीं के बारे में। हाँ, वो तो डांट के भगा ही देता है ना। नाम आपका? रानी। कहाँ के निवासी हैं? विदौरा का। आपका लाल कार्ड है? अतुंदे कार्ड है? लाल कार्ड है। आपको जंग बहादुर कोटेदार कितना गल्ला देते थे? 30 किलो। तो आपको तो 35 किलो मिलना चाहिए था ना? हमको 30 किलो देते थे। क्या कहते थे? कहते थे 30 किलो ले जाओ। 30 किलो ले जाओ। पैसा सभी कभी लेते थे? 100 रुपये। 100 रुपये लेते थे। अच्छा, आपका? छट्टू यादव। कहाँ के निवासी हैं? गजेंद्र बड़ी विदौरा। ये जो जंग बहादुर कोटेदार थे, हाँ, वो आपको गल्ला कितना देते थे? क्या काट के देते थे? नहीं। क्या यूनिट है आपकी? 5। कितना मिलता था? 25। जब वो देते थे पैसा कितना लेते थे? है? जब वो देते थे, एक बार पैसा लगा ले, एक बार फ्री मिला रहा। हाँ। आपकी बार दूसरे को जो मिला है, हाँ, तब क्या कहते हैं, कितना मिल रहा है आपको? हमें सबसे कट गया थो, हमें कुदा मिल बन गए। अच्छा, हाँ। निर्मला। कहाँ निवासी है? भदौरा। ये आपका क्या यूनिट है का? 5। कितना गल्ला मिलता था? 25 किलो। 25 किलो। 25 किलो पैसा कितना लेते थे पहले जंग बहादुर जब? 20 किलो। 20 किलो मिलता था। मतलब 5 यूनिट है, 20 किलो गल्ला मिलता हाँ, था। 5 किलो काटते थे। पैसा कितना लेते थे? कितना? फ्री वाला गल्ला मिल रहा है, अभी आपको फ्री मिल रहा है? फ्री वाला भी ना मिला। नहीं मिला। ससकला। कहाँ के निवासी है? बेदौरा के। क्या यूनिट है आपका? कार्ड मालूम है? 3 यूनिट। गल्ला लेने आपके परिवार को जाता कितना मिलता था? पहली बार तो 14 मिला, आज भी 14 भी मिलेला। 14 मिलता है। तो जंग बहादुर जो कोटेदार थे, वो कितना देते थे आपको? 14 किलो। पैसा कितना लेते थे? पैसा एक बार पैसा लेते थे, एक बार क्या करते थे? हाँ, एक बार फ्री देने, एक बार पैसा लेने। अब की बार आपको जो जहाँ पे कोटा है, वो आपको गल्ला कितना दे रहे हैं? 14 किलो। पैसा नहीं ले रहे हैं आपकी? नहीं। चन्ना और रिफाइंड आपको मिला? हाँ, मिला। भाजपा की जन विश्वास यात्रा अपने 5 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जनता के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन जुटाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में नवीन ऊर्जा के संचार में सहयोगी बन समर्थन जुटाने की ओर अग्रसर है। पार्टी के इस प्रयास में कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोकने वाले और महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख पद पर परंपरागत और एक ही परिवार के आधिपत्य को अपने जन समर्थन समृद्धि से बेदखल करने वाले मौजूदा ब्लॉक प्रमुख पति पारसनाथ यादव ने भाजपा के एक सच्चे सिपाही के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने विशाल जन समर्थन के साथ यात्रा का महाराजगंज में स्वागत किया। जन विश्वास यात्रा महाराजगंज में देर रात को पहुंची, फिर भी पारसनाथ यादव के साथ क्षेत्र के लोग एक सच्चे सिपाही के तौर पर डटे रहे और पूरे महाराजगंज कस्बे को भगवामय कर दिया। पारसनाथ यादव ने यात्रा का नेतृत्व कर केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित लक्ष्मीकांत मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर उनके साथ ओम प्रकाश तिवारी, भूपेश मिश्र, जयप्रकाश चौबे, राम श्रृंगार यादव, जयप्रकाश यादव, फौजदार यादव, कुंवर रणजय सिंह सहित कई बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। जी, जन विश्वास यात्रा ये जो निकली है, इसका उद्देश्य क्या है? आप इतनी भारी संख्या में आकर के आप जन यात्रा की जो विश्वास यात्रा रथ की आप स्वागत करने के लिए आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जी, ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार की 5 साल कार्यकाल पूरे हुए हैं, जो जनता के बीच सरकार के द्वारा गरीबों मजदूरों तक सुविधाएं पहुंचाई गई हैं और सरकार ने जो जनता का विश्वास जीतने का काम किया है, उस विश्वास को जनता के बीच वह संदेश दे करके पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रही है। ये जनता का विश्वास सरकार जीत चुकी है और उस विश्वास
को जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम गौरा में बुधवार की रात्रि करीब 11:30 बजे मनबड़ों ने गांव के ही एक यादव परिवार पर चुनावी रंजिश को लेकर मारा पीटा, जिसमें बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को आनन फानन में सिवची लाया गया, जहां तत्कालीन उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शेष 2 अन्य घायल की प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया। सूचना पाकर रात्रि में मेहनगर पुलिस के साथ डायल 112 की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटनास्थल से मारपीट में सम्मिलित 2 लोगों को पुलिस ने अपने रक्षा में ली है। पीड़ित परिवार ने तहरीर दी है। मुकदमा पुलिस दर्ज कर जांच में जुट गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला अधिकारी राजेश कुमार, जिला जज दिनेश चंद, पुलिस अधीक्षक अनुराग द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर पाठशाला, बच्चा बैरक, विशेष सुरक्षा सेल, महिला बैरक, अस्पताल, भोजनालय सहायता को निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने बैरकों में जाकर कैदियों से उनके खाने पीने, इलाज आदि अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जिला कारागार के जेलर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में आज सोनी बाजार मुख्य वक्ता दुर्गा प्रसाद यादव की अध्यक्षता में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि सरकार के खिलाफ जनविरोधी जन चौपाल चुनाव को देखते हुए गांव-गांव, नहर महलों में चौपाल का कार्यक्रम रखा गया, जिसके मुख्य वक्ता दुर्गा प्रसाद यादव रहे और इनके नेतृत्व में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के हर पार्टी अपने अपने क्षेत्र में जाकर के दमखम लगा रही है और अपनी पार्टी को जिताने का लोगों से अपील कर रही है। इसी के दरमियान आज दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में जन चौपाल कार्यक्रम किया गया और भाजपा सरकार की विरोधी नीतियों को बताया गया और समाजवादी पार्टी की सरकार को लाने का आदेश किया गया और ये पूरा काम दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में किया गया। मुद्दे रहेंगे जो समाजवादी पार्टी और अभी देखिए घोफड़ा जब मुद्दा आएगा तो घोफड़ा लागू होगा तो जनता बीच में जाएगी। अभी तो वो तय करेंगे लोग। पर हम ये कहना चाहते हैं, जो गरीबों के लिए योजना लागू होगी वो गरीबों को मिलेगी। चाहे आपकी बिजली महंगाई चरम सीमा पर है, कई गुना बिल आ रही है, किसान परेशान। आज जो किसान काला कानून वापस हुआ है, साल भर क्यों नहीं वापस हुआ? किसान, हजारों किसान की जान चली गई। आई उन्होंने कुछ नहीं किया, आज तक मांग नहीं मांगे थे। बस जिस दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से लेकर के आजमगढ़ होते हुए सुल्तानपुर होकर के लखनऊ गए तो लाखों लाखों की संख्या में लोग जनसैलाब रात को सड़कों पर खड़ा होकर के स्वागत किया था। इसीलिए वो डर करके आई उन्होंने काला कानून किसानों को वापस ले। आजमगढ़ शहर के निस्वा इंटर कॉलेज में आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अजीम अमजद गजनबी संरक्षक मोहम्मदपुर इंटर कॉलेज रहे। इस विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यालय की कक्षा 6 से 10 तक के लगभग 100 बच्चों ने प्रतिभाग किया। उनके द्वारा बनाए गए मॉडलों को दर्शकों ने खूब सराहा। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने सौर मंडल, सोलर सिस्टम, जल संरक्षण, मनुष्य के मानव अंग सहित विभिन्न मॉडल पेश किए गए। विद्यालय की विज्ञान टीचर ममता कुमारी ने बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वर्तमान समय में विज्ञान की शिक्षा हर बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरा नाम अजीम अमजद है, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। केनिया में रहता हूँ, ईस्ट अफ्रीका रीजन का हेड हूँ एक केमिकल कंपनी में और आजकल छुट्टियों में आया हुआ हूँ। भाई आज आप निस्वा कॉलेज आए थे, बच्चों की प्रदर्शनी देखी, क्या कहना चाहेंगे उस पर? उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि निस्वा कॉलेज एक बहुत ही हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कॉलेज है। मेरे घर की सारी लड़कियाँ यहीं से पढ़ी हैं। मैं भी बहुत छोटा था तो यहाँ पे आया करता था और जिस तरीके से इसकी हालत पिछले कुछ सालों में थी, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ और बहुत मुझे खुशी है कि जहाँ भी पिछले कुछ सालों में तारिक साहब ने और उनकी टीम ने मेहनत करके इसको जहाँ तक लेके आए हैं, बहुत ही सराहनीय है। और जहाँ तक बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, पिछले 15-20 सालों में अगर देखा जाए, भारत जहाँ भी पहुँचा है, 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बल पर। अगर आप देखें तो TCS वगैरह आजकल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक हैं, जो कि साइंस की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिवोल्यूशन में सबसे आगे हैं। और ख़ास तौर से लड़कियां हमारे लिए, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो सबसे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उसमें लड़कियों का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ऑलमोस्ट 50% है, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो,
यूरोपियन कंट्रीज़ हों, यहाँ तक कि अफ्रीका की कंट्रीज़ जो है, साउथ अफ्रीका हो गया, केन्या हो गया, वहाँ पे लड़कियाँ ऑलमोस्ट 40% मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत में अभी जो लड़कियाँ, उनका ऑलमोस्ट लाइक 25% पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स पे। तो जिस तरीके का फोकस लड़कियों पे चाहिए, अगर हम वाकई एक दुनिया की नंबर 1 कंट्री, विश्व गुरु बनना चाहते हैं ऑनेस्टली, तो हमारा फोकस अपनी बच्चियों पे होना चाहिए। और मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ तारिक ख्वाजा साहब को और मिसवा स्कूल के मैनेजमेंट को कि जिस तरीके से उस पर रिसोर्सेज लगाए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाएगा, उम्मीद करते हैं। मैं तारिक ख्वाजा निस्वा इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। आज बच्चों का जश्न है, क्या है जो किस तरह बच्चों के साथ? ये एक तरह की साइंस एग्जीबिशन लगाई गई थी और ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया। इसमें बच्चों को आज के हिसाब से जो पर्यावरण को की दिक्कत है, जो ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत है आज हम लोगों को, उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए बच्चों ने मॉडल बनाए और उनको प्रदर्शित किया। इसमें गार्जियन वगैरह सबको आमंत्रित किया गया था, शहर के कुछ माननीय लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। और ये जो प्रयास बच्चों की तरफ से रहा है, ये सराहनीय रहा है। आगे चल के हम इसको और बड़े उस पर करना चाहेंगे और 2-4 स्कूल के साथ मिलकर इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन कराना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री बलराम यादव ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री तो रहे ही, और किसान नेता एवं किसानों के मसीहा भी थे। उन्होंने किसान हित के लिए बहुत सारे कार्य किए एवं किसानों को नई दिशा देने का कार्य भी किया। चौधरी चरण सिंह जन नेता थे, हम लोग भी उनको अपना आदर्श मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनती है तो किसान हित की बात करती है तथा किसानों के लिए कार्य करती है। इस मौके पर मुख्य रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, पूर्व चेयरमैन गन्ना समिति नरसिंह यादव, सपा ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया गौड़ सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जन्म हुआ था और उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया था, दुनिया में नहीं है। किसानों के साथ जिस तरीके से उत्पीड़न होता है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत किसानों का देश है। भारत की जीविका किसानी पर आधारित है और चौधरी साहब ने जीवन पर्यंत किसानों की लड़ाई को मजबूत किया और पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन में उनके योगदान की बहुत बड़ी सराहना हुई। खासकर उत्तर प्रदेश और देश उनके योगदान को आज याद कर रहा है। सारे लोग आज उन्हें देश का किसान अपना मसीहा मानता था और आज उन्हीं के विचारों पर चल करके माननीय मुलायम सिंह जी और आज माननीय अखिलेश यादव जी जो देश में किसानों की लड़ाई है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक आज के हालात का सवाल है, वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। एक लंबे संघर्ष के बावजूद जो कृषि अध्यादेश आया था, ऐसे मौके पर हम बहुत बहुत बधाई देंगे देश के किसानों का, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने उस अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश में वातावरण बनाने का प्रयास किया। अंत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घुटना टेकना पड़ा। ये सही है, एक तरफ हम किसान दिवस मना रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में किसानों को कुचला गया। देश के गृह मंत्री के बेटे ने जिस तरह से कुचला, ये अंग्रेज़ों ने भी इस तरह का अत्याचार कभी भारतीयों के साथ नहीं किया था। जिस तरह का अत्याचार करने का काम वर्तमान की देश की सरकार और योगी की सरकार किसानों के साथ कर रही है। आज हमारी पार्टी और सब लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे गृह मंत्री, राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन आज उनका इस्तीफा नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का किसान लामबंद होकर के आज शपथ लेगा चौधरी साहब के जन्मदिवस पर कि हम ऐसी आताताई और जुल्मी सरकार को उत्तर प्रदेश और देश से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। धन्यवाद।
भाजपा का जन विश्वास यात्रा आगामी विधानसभा चुनाव को साधने में मील का पत्थर साबित करने और हर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की योजना के साथ साथ नेताओं का आम जनता के साथ जुड़ा की परिकल्पना पूरे प्रदेश भर में चल रही है। इसी क्रम में कल जन विश्वास यात्रा आजमगढ़ जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा, जिसमें अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी और सदर विधानसभा क्षेत्र से होकर यात्रा निकाली गई। भाजपा का जन विश्वास यात्रा कल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में चला, जो तेरही, कप्तानगंज, महाराजगंज, परशुरामपुर, बिलरियागंज होते हुए सदर तक गई। जन विश्वास यात्रा में जिलाध्यक्ष धीरोज सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री कृष्ण पाल, वरिष्ठ नेता हरिंद्र सिंह, गुलाब सिंह सहित कई बड़े चेहरे व्यवस्था के साथ साथ जनता और कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आए। श्री कृष्ण पाल ने अपने काफिले के साथ यात्रा की अगवानी करते रहे और मैं तेरही से बिलरियागंज जनसभा स्थल तक कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते नजर आए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ईवीएम के स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने गुरुवार को नेहरू हाल सभागार में ऐसे मास्टर ट्रेनर्स जो पोलिंग पार्टियों के ईवीएम का प्रशिक्षण देंगे, उनको प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनिंग इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने उपस्थित 150 मास्टर ट्रेनरों को ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया। कर्मचारियों को कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट के विषय में विस्तृत जानकारी दी। बताया कि सीधे सूर्य और हैलोजन आदि की तीव्र रोशनी में वीवीपैट को न रखा जाए। उन्होंने कनेक्शन करने की भी बताया। कर्मचारियों को डमी उम्मीदवार और डमी सिंबल के माध्यम से ईवीएम ऑन करके वोट डालना दिखाया गया और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने कहा कि कनेक्शन करने के बाद वीवीपैट के ऑन की नाब ऑन यानी वर्किंग मोड में करने के बाद कंट्रोल यूनिट ऑन करेंगे। अपना परिचय बता दें। मैं कुलभूषण सिंह, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर ईवीएम। अच्छा, क्या कार्य कर रहे हैं? ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारे ईवीएम के मास्टर ट्रेनर जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ को ईवीएम का प्रशिक्षण देंगे, ये करीब 150 मास्टर ट्रेनर्स आज ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये 11:30 से 2:30 बजे तक इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है। ईवीएम हमारे पास है, हमने ईवीएम मंगाई हुई है। जैसा ईवीएम से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं और इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे और पूरा पोलिंग प्रोसेस जो प्रशिक्षण में पोलिंग पार्टीज़ को बताया जाना है उसका यहाँ पे इनको प्रशिक्षण किया जाएगा और फिर ये परिपूर्ण हो जाएंगे और फिर ये जाके कमरों में, क्लासरूम में पोलिंग पार्टीज़ को ईवीएम का प्रशिक्षण देंगे। ये प्रशिक्षण कितने दिनों तक चलेगा? ये हम मास्टर ट्रेनर्स को हम आज 1 दिन का प्रशिक्षण रखे हैं और ये 11:30 से 2:30 है। फिर एक बार दोबारा इनको ट्रेनिंग के लिए हम बुलाएंगे। ठीक। ये जैसा जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय का निर्देश होगा, जो तारीख तय की जाएगी उसमें एक और ट्रेनिंग हम इनको देंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग मनोज कुमार सिंह ने आज हथकरघा बुनकर विपणन केंद्र मुबारकपुर में हथकरघा बुनकर सभा की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ने हथकरघा बुनकर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ने हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीसी सखी योजना लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत मुबारकपुर व आसपास के क्षेत्रों को चिन्हित कर हथकरघा पर तैयार होने वाली 1,16,000 साड़ियों की खरीदारी का कोटा निर्धारित किया है। इसके लिए साड़ी तैयार करने वाले बुनकरों को प्रति 750 रुपये मजदूरी की दर से उनके बैंक खाते में धनराशि सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी देखरेख अपर आयुक्त हैंडलूम कार्यालय मऊ द्वारा की जाएगी। जानना चाहते हैं। हाँ, धन्यवाद। ये बीसी सखी की योजना जो शुरू की है मुख्यमंत्री जी ने, उसमें ये था कि निफ्ट से इनका ड्रेस डिज़ाइन कराया गया था, निफ्ट रायबरेली से। तो इस योजना का एक ये हिस्सा है कि हर बीसी सखी को ट्रेनिंग के बाद हम लोग उनको 75,000 रुपये देते हैं। उस 75,000 रुपये से वो इक्विपमेंट खरीदती हैं और बैंक में जमा करके ओवरड्राफ्ट लेती हैं। तो उसी का एक पार्ट ये था कि हर बीसी सखी को 2-2 साड़ी ड्रेस के रूप में दी जाए ताकि उनकी एक अलग ब्रांडिंग हो, एक अलग पहचान बन सके। तो उसी क्रम में हैंडलूम डिपार्टमेंट के साथ मिलके ये प्लान किया गया कि ये यहाँ मुबारकपुर के जो इतना मशहूर सेंटर है बुनकरों के लिए, उनको ये एक ऑर्डर प्लेस किया जाए। तो 1,16,000 साड़ियाँ यहाँ पे बननी है और लगभग 22 करोड़ रुपए सरकार ने इस काम के लिए दिए हैं। तो सर ये सिर्फ हैंडलूम बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए? हाँ, ये हैंडलूम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं बुनकर, उनको काम मिल सके, उनकी आमदनी बढ़ सके। एक आजमगढ़ में हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण हम आपको अरविंद चित्रांश के मुख से सुनवाएंगे।
बता दें कि महोत्सव को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन प्रतिभा निकेतन स्कूल के प्रांगण में किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संस्थान सचिव वरिष्ठ रंगकर्मी पुलिस दत्त विश्वकर्मा ने कहा कि भारत की विलुप्त हो रही लोक कलाओं को सहेजने संवारने का एक प्रयास 19 वर्षों से अनवरत चला रहा है, जिसमें नाटक और लोक नृत्य की संवर्धन की कोशिश की जाती है। देश भर के रंगकर्मियों, जनपदवासियों के अगाध प्रेम से पुष्पित पल्लवित देश के विभिन्न प्रदेशों के कलाकारों का यह सांस्कृतिक महाकुंभ 26 से लेकर 28 दिसंबर तक प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित हो रहा है। इस वर्ष आयोजन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जा रहा है। इसमें 26 दिसंबर को संस्थान के कलाकारों द्वारा रामलीला का भव्य मंचन होगा। साय 6 बजे से मासूम आर्ट ग्रुप पलामू झारखंड द्वारा सैकत चट्टोपाध्याय के निर्देशन में नाटक आप कौन चीज के डायरेक्टर हैं जी का मंचन होगा। 27 दिसंबर को सुरती चंद्रा धनबाद झारखंड द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 6:30 बजे स्टेप को नाहन हिमाचल प्रदेश द्वारा रंजीत सिंह कंवर के निर्देशन में नाटक लोहा कूट का मंचन होगा। शाम 7:30 बजे ड्रामा टर्जी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी दिल्ली द्वारा सुनील चौहान के निर्देशन में नाटक जब शहर से हमारा होता है का मंचन होगा। 28 दिसंबर को शाम 5 बजे से बच्चों के कार्यक्रम होंगे। वो टाटानगर से है, जमशेदपुर से। एक जिब्रिश भाषा है, उसमें है नाटक। उसका नाम जो थोड़ा सा बड़ा टेढ़ा नाम है, अथ मानुष जगन है, मतलब इंसान जिंदा है, ये नाटक है। तो ऐसे प्रस्तुतियों के साथ कुछ डांस के, कथक के स्पेशल परफॉर्मेंस है, जो धनबाद से हैं, मिर्जापुर से हैं और यूपी के हमारे गोरखपुर, कुशीनगर, यहाँ के डांस के बच्चे परफॉर्म करने आ रहे हैं। साथ ही साथ आजमगढ़ जनपद से भी कुछ बच्चे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। डेली का रूटीन हमारा ये रहेगा कि सुबह शाम को ठीक 5 बजे हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे, रात को 9 साढ़े 9 तक किसी भी हालत में कार्यक्रम को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और इसमें मेरी बस आप सबसे सभी से एक अनुरोध है कि आप सब आइए, अच्छे नाटकों को देखिए और आजमगढ़ का मान सम्मान जिस प्रकार से रंगमंच को लेकर पूरे देश और दुनिया में बढ़ा है, ऐसे ही आप सबके साथ चलता रहे। जगह कहाँ है, अब तारीख कितना तक रहेगा? 26 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज अतलस पोखरा आजमगढ़ के प्रांगण में ये सारे कार्यक्रम हमारे हुनर रंग महोत्सव के आयोजित किए जाएंगे। और कलाकारों के रहने की व्यवस्था हमारी अग्रवाल धर्मशाला पुरानी कोतवाली में। एंट्री आपके पास से है या नहीं? फ्री एंट्री है, सभी आमंत्रित है, सभी के लिए खुला आमंत्रण है, पूरे नगरवासियों के लिए, पूरे जनपद वासियों के लिए, जो नाट्य प्रेमी है, कला प्रेमी है, सभी आए और कार्यक्रम का आनंद ले, देखें। कार्ड हम कोशिश करेंगे सब तक पहुंच जाए, जिनको न भी पहुंचता है उन सभी से मेरा अनुरोध कि ये निःशुल्क कार्यक्रम है, आप सब आए और कार्यक्रम का आनंद। रंग यात्रा आपकी निकलेगी नहीं? नहीं, कोविड के नाते परमिशन रंग यात्रा की मुझे नहीं मिल पाई है, तो इसलिए हम रंग यात्रा इस साल नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन बाकी सारे कार्यक्रम जैसे होते थे उसी हिसाब से हो रहे हैं। आजमगढ़ के सकड़ी तहसील मुख्यालय पर गुरुवार दोपहर 12 बजे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग डायल 1090 को लेकर जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। मुन्नाल संस्थान द्वारा प्रस्तुति के माध्यम से नारी सुरक्षा और स्वावलंबन का संदेश भी दिया गया। कलाकारों ने बताया कि किसी लड़की या महिला को किसी व्यक्ति द्वारा परेशान किया जा रहा है या अनावश्यक कॉल करके डिस्टर्ब किया जा रहा है अथवा घरेलू हिंसा का प्रयास किया जा रहा है तो इस स्थिति में 1090 नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। वही उन्होंने बताया कि पीड़िता के कॉल को महिला पुलिस द्वारा सुना जाएगा और पीड़िता को थाने या चौकी पर नहीं बुलाया जाएगा। टीम में शामिल मुन्नालाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अपनी सक्रियता दिखा रही है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार अपराध रोकने में नंबर काफी सार्थक भूमिका अदा कर रहा है। मेरा नाम रिचा होसी है। अच्छा, यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है आपके द्वारा? सर देखिए, ये मुनाल संस्थान से है, लखनऊ से ये लागू हुआ है 1090 नंबर, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लड़कियां रास्ते में चलती हैं तो उन्हें छेड़खानी होती है या कोई लड़का नंबर पा जाता है तो फ़ोन से परेशान करता है, सोशल नेटवर्किंग के द्वारा परेशान करता है, चाहे किसी भी आईडी से परेशानी होती है लड़कियों को। तो अगर ऐसी परेशानी होती है कि किसी लड़की के पास, किसी बहन के पास, महिलाओं के पास, तो 1090 नंबर पर कॉल करें, उनकी सुनवाई होगी। और ये महिला प्रशासन फ़ोन उठाएंगी आपका और महिला प्रशासन के द्वारा आपकी सुनवाई की जाएगी और आपकी बहू बेटियों को या किसी की बहू बेटियों को ना तो थाने बुलाया जाएगा, ना उनसे कोई पूछताछ होगी। उनकी बातों को गोपनीय रखते हुए 1090 नंबर की। हम लोग हैं मुन्नाल संस्थान से, मुन्नालाल हमारा नाम है और ये रिचा जी हैं। अच्छा, कि यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है तहसील पे आपके द्वारा? यहाँ पर विमेन पावर लाइन 1090 नंबर
पर यह कार्यक्रम किया गया जागरूकता का। नाटक नुक्कड़ के माध्यम से, गीत के माध्यम से जनमानस को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम चला। यह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निदेशक महोदय 1090 नंबर के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित हुआ और हम लोग इस आजमगढ़ जनपद में ये कार्यक्रम जगह जगह पे कर रहे हैं। सभी थाना, सभी ब्लॉक, सभी तहसीलों पर यह कार्यक्रम हो रहे हैं, नगर पालिकाओं में हो रहे हैं और हम लोग वहाँ जा कर के और वहाँ से मिल करके, जैसे यहाँ पर किए हम, तो हमारे नायब तहसीलदार महोदय की देखरेख में यह कार्यक्रम कराया गया। इस कार्यक्रम से आप लोग को लगे कि बहराइच जिले के पयागपुर तहसील परिसर में हिंदुस्तान समाचार पत्र के पयागपुर के संवाददाता महेश अग्रवाल की तबीयत खराब होने पर सीएससी पर अन्य पत्रकार साथी दीपक सिंह, कृष्णचंद्र शुक्ला, श्याम मिश्रा के साथ पहुंचे तो वहां पर कोई भी चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले। इस संबंध में दीपक सिंह द्वारा फोन पर अधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने शब्दों का प्रयोग करते हुए परिसर में से भाग जाने की बात कही। उसके कुछ देर बाद डॉक्टर एनएस ओपीडी कक्ष पहुंचे तो उनसे मरीज देखने के लिए निवेदन किया गया तो उन्होंने भी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कक्ष से बाहर निकाल जान से मारने की धमकी दी और यह भी कहा कि ज्यादा कुछ कहोगे तो पुलिस बुलाकर मुकदमा दर्ज करा देंगे। इस तरह के आरोप जनपद के पत्रकारों द्वारा लगाया गया है। इस आरोपों से टीवी 20 न्यूज का कोई लेना देना नहीं है। गोंडा में आज 295 विधानसभा मेहनौन में धानेपुर ब्लॉक आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजेश पाठक, कानून मंत्री यूपी सरकार और पलटू राम, राज्य मंत्री यूपी सरकार, गोंडा सांसद राजा भैया, जिला अध्यक्ष अमर किशोर बम्बम, विधायक विनय कुमार द्विवेदी उर्फ मुन्ना भैया, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। वहां के जनतागण नारे लगाते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी रहेगी और विश्वास दिलाते हुए कहा कि 2022 में बीजेपी ही आएगी। तो धानेपुर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जन विश्वास यात्रा की एक बैठक के दौरान लोगों ने इस तरह के निर्णय लिए हैं और लोगों से कह रहे हैं कि यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी।